Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो यहाँ पे कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके टैगलाइंस करा दो, टैगलाइंस या फिर जो उनके स्लोगन्स वगैरह हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। तो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो जो मैं कंपनीज लेके आया हूँ, देखो एक तो ये होता है कि कोई भी लिस्ट उठा के करा दो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको जो ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई है उसमें से एक तो सबसे पहले आपको जो इंडियन कंपनीज हैं उसमें ना टोटल आपकी 7 इंडियन कंपनीज फीचर हुई हैं। यानी कि पूरी दुनिया में जो 500 सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उसमें 7 इंडियन है, उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके अलावा जो ग्लोबल 500 लिस्ट है इसके हम टॉप 10 देख लेते हैं। देन आपका जो फॉर्च्यून की लिस्ट है ना वो दो निकलती है, एक तो ग्लोबल 500 निकलती है, एक आपकी निकलती है फॉर्च्यून यूएस वाली, ठीक है ना। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आती है कौन सी वाली भाई, यूएसए की। तो यूएसए बेस्ड जो कंपनीज है वो क्या परफॉर्मेंस कर रही हैं उसमें भी जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको इसमें से करा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन कंपनीज जो सब अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो इन 7 कंट्रीज के बारे में आपको अच्छे से देखना ही देखना है। सबसे पहली जो कंपनी है वो आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये जो ग्लोबल 500 की लिस्ट है इसमें ये कौन से नंबर पे है, आपकी 155 नंबर पे है। इसका जो यहाँ पे अगर आप टैगलाइन की बात करोगे तो ये क्या है आपकी टैगलाइन, ग्रोथ इज लाइफ, ठीक है। क्या हो जाती है इसकी टैगलाइन, ग्रोथ इज लाइफ हो जाती है। देन अगर हम सेकंड नंबर पे देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205 नंबर पे आया हुआ है। इसका जो टैग लाइन्स हैं और जो स्लोगन है वो तीन है। पहला है द नेशन बैंक्स ऑन अस, दूसरा है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और यहाँ पे तीसरा है विथ यू ऑल द वे। तो आप तीनों याद रखना। वैसे इसका अगर हम टैगलाइन बात करें तो टैगलाइन है इसकी द नेशन बैंक्स ऑन अस। बाकी जो दो है इसके स्लोगन है, एक स्लोगन है आपका प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स और दूसरा आपका स्लोगन है विथ यू ऑल द वे, ठीक है। देन ऐसे आप अगर थर्ड नंबर पे आओगे तो थर्ड नंबर पे जो आपकी आती है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉरपोरेशन हो जाएगा। तो अब देखो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आपका ये 212 नंबर पे है। और इसके यहाँ पे तीन जो है, अगर हम टैगलाइन और स्लोगन की बात करें तो इन तीनों को आप याद रखना। एक है द एनर्जी ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडियन इंस्पायर्ड और तीसरा है ब्रिंगिंग एनर्जी टू लाइफ, ठीक है। तो ये तीन जो है इसके आप स्लोगन या टैगलाइन बोल सकते हो इसको, किसका, इंडियन ऑयल का। देन आपको अगर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे आते हैं तो हमारे पास है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो ओएनजीसी भी है, ठीक है, ओएनजीसी के नाम से आप जिसे जानते हो। 243 नंबर पे ये आई हुई है और इसका जो स्लोगन है वो है मेकिंग टुमारो ब्राइटर। और इसका एक ये आपकी टैगलाइन है और इसका स्लोगन है निभाएं जिम्मेदारी भरोसे से, ठीक है। ये इसके क्या है, दो यहाँ पे स्लोगन निकल के आते हैं या टैगलाइन निकल के आते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के 243 नंबर पे। अच्छा, ये जो आपके टॉप 7 है ना, इनके मैं आपको भी हेडक्वार्टर्स वगैरह ही बता देता हूँ, सीईओ वगैरह, ठीक है, अगर आ जाए तो। अच्छा, राजेश एक्सपोर्ट्स ये 348 नंबर पे है और इसका जो एक टैगलाइन है या फिर जो इसका स्लोगन चलता है हमेशा राजेश एक्सपोर्ट के नीचे लिखा रहता है ग्लोबल प्रेजेंस इन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ये क्या करते हैं ना, ये गोल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, क्या है, सॉरी, गोल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं इंडिया के। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आउटर अलग अलग कंट्रीज़ में। और काफ़ी पुरानी कंपनी है ये आपकी, 1989 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि फाउंड की गई थी 1989 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो बेंगलोर में जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपके हैं। देन आप अगर इसके नीचे आओगे सिक्स्थ नंबर पे जो हमारे पास निकल के आती है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसका जो आपका टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग एस्पिरेशंस, ठीक है, क्या है इसका। और ये 357 नंबर पे अगर हम पूरे अपना ग्लोबल बात करते हैं फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में। देन आपका लास्ट नंबर पे जो सेवन्थ आपका टॉप 500 में फीचर हुई है कंपनी वो है भारत पेट्रोलियम। देन इसमें आपका जो इसका टैगलाइन और स्लोगन हो जाता है, यह है प्योर फॉर श्योर एंड एनर्जाइजिंग लाइव्स, ठीक है, दोनों याद रखना, एनर्जाइजिंग लाइव्स एंड प्योर फॉर श्योर, ठीक है, ये दोनों है। अच्छा, इन कंपनीज के बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो भारत पेट्रोलियम है इसका पहले नेशनलाइजेशन नहीं था, पता है आपको। ये भारत पेट्रोलियम 1891 से रंगून करके ये स्टार्ट हुई थी, रंगून आइलैंड एक्सप्लोरेशन कंपनी, लेकिन फिर इसको 1976 में क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, ठीक है। और अगर हम आज के टाइम पे बात करेंगे इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, तो अरुण कुमार सिंह, ठीक है। कौन है इसके चेयरमैन एंड एमडी, अरुण कुमार सिंह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज है यार, देखो टॉप 500 में आई है आपका ये 7 कंट्रीज इंडिया की। तो इनके बारे में एक बार आप इनके सीईओ वगैरह भी याद रख ही लो, ठीक है। चलो अब देखो ये दो क्यों है ना, क्योंकि ये जो भारत पेट्रोलियम है ये एक तो एनर्जी सेक्टर में काम करता है और दूसरा ये काम करता है ऑयल एंड गैस के सेक्टर में। तो दो इसलिए हैं, एक है आपका प्योर फॉर श्योर और एनर्जी वाले के लिए है एनर्जाइजिंग लाइव्स। समझ पा रहे हो आप, देखो
अगर इसके हेडक्वार्टर्स आपसे कभी पूछा जाए तो हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है, महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है इसके हेडक्वार्टर्स। तो टाटा मोटर्स आपको पता है 1945 में स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 1945 में स्टार्ट। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये पहले ना लोकोमोटिव बनाया करती थी टाटा मोटर्स। कार पे तो ये बाद में आई है, सिएरा वगैरह इसने बाद में बनाई थी, बट पहले ये लोकोमोटिव वगैरह बनाने के लिए इसको यहाँ पे डाला गया था। और किसके इसके फाउंडर का नाम क्या है? JRD टाटा है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बनेगा इससे, आपके इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। अगर इसके चेयरमैन का नाम पूछा जाए तो नटराजन चंद्रशेखर। वैसे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं यार, ये आई होप याद भी होगा आपको। टाटा मोटर्स के कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन है, ठीक है ना। कौन है? चंद्रशेखर, ये चीज है। देन ऐसे ही अगर आप इसका देखोगे, राजेश एक्सपोर्ट्स, तो इसके बारे में हेडक्वार्टर तो बता ही दिया। इसके एमडी हैं प्रशांत मेहता, ठीक है ना। इसके एमडी कौन है? प्रशांत मेहता, बट नहीं आएगा इसके एमडी वगैरह का नाम नहीं आएगा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वैसे प्रशांत मेहता है बट नहीं पूछा जाएगा ये। देन आपका ओएनजीसी, ओएनजीसी इंपॉर्टेंट है इसमें। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। ओएनजीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और इसके जो अभी चेयरमैन है वो कौन, सॉरी सीईओ हैं जो इसके, वो हैं सुभाष कुमार, ठीक है। कौन है इसके सीईओ? सुभाष कुमार हैं इसके सीईओ। देन आप अगर थोड़ा सा और ऊपर आओगे, हमने किसकी बात करी थी? इंडियन ऑयल की, ठीक है ना। इंडियन ऑयल ऑयल कॉरपोरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके अगेन न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आईओसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में है। और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है आपका मुंबई में, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके बारे में दो चीजें। इसका हेडक्वार्टर जो रजिस्टर्ड आपका है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो है मुंबई में आपका, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसका फाउंडेशन हुआ है आपका 1959 में। अगर पूछा जाए आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कब आया या फिर इंडियन ऑयल कब आया, तो 1959 में आया। इससे पहले जो है आपका इंडियन रिफाइनरीज के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। इंडियन रिफाइनरीज के नाम से जाना जाता था, फिर बनाइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फिर इसको अभी जाना जाता है किसके नाम से? इंडियन ऑयल के नाम से, ठीक है। ये है। और इसमें गवर्नमेंट का शेयर है 51% का, तो एक ऐसा है गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है। क्लियर है? तो बस इतनी सी बातें इसको इसमें आपको याद रखनी है। और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो माधव वैद्य हैं, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसके? माधव वैद्य जो है इसके चेयरमैन है। तो ये चीज हो गई। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो आपको पता ही है। चलो हेडक्वार्टर बताओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये है आपका अगेन मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे है भाई? मुंबई में है। और इसके खारा जी जो है, इनका क्या नाम था पूरा? अरे क्या नाम है पूरा इनका? जो इसके जो चेयरमैन है, इनका नाम है दिनेश, या दिनेश कुमार खारा, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जो है इसके चेयरमैन है एसबीआई के, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका फाउंडेशन हुआ था 1955 में, ठीक है। तो बस ये एसबीआई के बारे में आई थिंक सबको पता ही होगा। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अगेन मुंबई में है इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? मुंबई में है। अगर पूछा जाए फाउंडर कौन है, तो आपको पता ही होगा, धीरू भाई अंबानी है इसके फाउंडर। और एज ऑफ नाउ इसके जो ओनर हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है ना। कौन है? मुकेश अंबानी को मैं एमए लिख देता हूँ। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हो गए। और क्या आपको याद रखना है? 1973 में इसको फाउंड किया गया था। क्लियर? बस इतना याद रखो। ये एक्चुअली में टॉप 7 कंट्रीज हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको लिखा दिया। ग्लोबल 500 में फीचर की जा चुकी हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा। अब ये है आपकी टॉप 10 ग्लोबल कंपनीज इन द लिस्ट, यानी कि जो पूरे ग्लोबल में आपके टॉप 10 कंपनीज हैं उनके नाम है। इनका तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे टैगलाइन ही देखनी है। वॉलमार्ट का, यहाँ पे वॉलमार्ट का यार सीईओ का नाम भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये है डॉग मैकमिलन, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन। देखो जैसे कुछ कंपनीज है ना जिनके सीईओ के नाम याद रखने जरूरी हैं। अब जैसे ये स्टेट ग्रिड चाइना हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये आपका क्योंकि ग्लोबल 10 कंट्रीज में है इसलिए इसका हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा टैगलाइन क्या है, बट पूछा कभी नहीं जाएगा। बस सेफ साइड के लिए देख रहे हैं इसकी टैगलाइन। तो इसके सीईओ का नाम डॉग मैकमिलन है। इसकी टैगलाइन है सेव मनी लिव बेटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसके फाउंडर कौन थे, तो सैम वॉल्टन थे। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो यूएसए में जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। किसके भाई? वॉलमार्ट के। यूएसए में भी अगर पूछ ले कहाँ पे, तो आरकांसस में है, ठीक है ना। यूएसए में आरकांसस में। नाउ स्टेट ग्रिड, ये आपका जो दूसरी कंपनी है स्टेट ग्रिड, चाइना की ही गवर्नमेंट की कंपनी है। और इसका टैगलाइन है ट्रस्ट वर्दी, सिंसियर, क्रेडिबल, रिस्पॉन्सिबल। इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि टॉप 10 में अब आई गई है सेकंड नंबर पे, तो देखना पड़ेगा। Amazon.com मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे Amazon.com यूएसए की कंपनी है। और ये इसका जो टैगलाइन है वो देखो क्या क्या है, वर्क हार्ड। इसका एक्चुअली में कोई टैगलाइन है नहीं Amazon.com का। ये इसके क्या है? स्लोगन्स हैं कुछ, ठीक है। इसके क्या है? स्लोगन्स हैं कुछ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री एंड यू आर डन। दूसरा आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा। अमेजोन है अपना दुकान,
फिर है आपका क्या नहीं मिलेगा। एक है आपका यू शॉप अमेजोन गिव्स, ठीक है, यह है दूसरा। क्या नहीं मिलेगा, अमेजोन है अपना दुकान, ठीक है, यह है आपका तीसरा स्लोगन। तो ये 3 स्लोगन जो है अमेजोन के चल रहे हैं, बट ये याद रखना ये काफी, ये पूरे वर्ल्ड में इनका एक स्लोगन चलता है, वर्क हार्ड, हैव फन, मेक हिस्ट्री एंड यू आर डन, ठीक है, दैट्स इट। ये आपका अमेजोन का हो गया। अमेजोन के सीईओ का नाम बताओ चलो। रिसेंट में बने हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडी जस्सी, कहाँ लिख दूं यहाँ पे, एंडी जस्सी जो है इसके सीईओ हैं अभी, ठीक है। और अगर पूछा जाए ओनर कौन है, तो ओनर अभी जेफ बेजोसी है, ठीक है, जेफ बेजोसी रहेगा जब तक है। अब ये है, और इसका फाउंडेशन हुआ था 1994 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन यूएसए में, ठीक है ना, वॉशिंगटन यूएसए में जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लेना। बट ये जो सीईओ है ना, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ये अब आपको होगा भी, है ना, इतने तो वो आप लोग समझदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है आपका, देखो, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, कोई लेना देना नहीं है ऐसे क्वेश्चन के साइनों पे, ये इसकी बड़ी कंपनीज आ गई हैं टॉप 10 में। खैर इसका देख लेते हैं एक बार। तो केयरिंग फॉर एनर्जी, केयरिंग फॉर यू, याद नहीं रखना चाहो तो मत रखना, केयरिंग फॉर एनर्जी और केयरिंग फॉर यू होता है, केयरिंग फॉर यू होता है। बट अगर देखना चाहो तो देखना, नहीं याद रखना है तो मत याद रखो, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे आपका साइनोपेक है, इसका होता है क्लीनर एनर्जी बेटर लाइफ, ठीक है, क्या है इसका, क्लीनर एनर्जी एंड बेटर लाइफ। तो ये आपका स्लोगन है साइनोपेक का, ठीक है, बेटर लाइफ। तो ये चीज़ है। बाकी ये चाइना की अब आ गई है इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। अब देखो एप्पल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके सीईओ का नाम क्या है, तो सीईओ है इसके टिम कुक, ठीक है, आई होप ये तो आपको याद भी होगा, टिम कुक है, और ये 1976 में इसको फाउंड किया गया था। और स्टीव जॉब्स ने इसको फाउंड किया था। बेसिकली 3 लोगों ने मिलके किया था, बट स्टीव जॉब्स जो है सबसे ज़्यादा नाम जाना जाता है। स्टीव जॉब्स थे वैसे, देन आपका वोजनाइक थे और वेन थे, ठीक है ना, वोजनाइक एंड वेन, इन 3 लोगों ने मिलकर के फाउंड किया था, बट स्टीव जॉब्स को यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। और सीईओ कौन है, टिम कुक है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए में है इसके हेडक्वार्टर्स। और इसका जो टैगलाइन हुआ करता था, टैगलाइन नहीं एक्चुअली में, इनका एक मोटो था, एक जो इन्होंने अपने आप को दिखाने की कोशिश की थी, इनकी जो ब्रांडिंग आइडेंटिटी थी वो थी थिंक डिफरेंट, ठीक है ना, क्या थी, थिंक डिफरेंट थी। और अभी इन्होंने शायद इसमें कुछ चेंजमेंट किया है, तो थिंक डिफरेंट नॉट टू डिफरेंट, ठीक है ना, ये करके किया हुआ है। क्या किया है, थिंक डिफरेंट नॉट टू डिफरेंट, ये करके है शायद अभी जो इनकी नई एक कैंपेन निकली हुई है। बट थिंक डिफरेंट इज द टैगलाइन, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे अगला जो आपकी यहाँ पे कंपनी है सीवीएस हेल्थ, ये भी यूएसए की है। हेल्थ इज एवरीथिंग, ठीक है ना, क्या होता है इसका, देखो सीवी हेल्थ है तो इन्होंने क्या बोल दिया, हेल्थ इज एवरीथिंग। ये तो आपको अभी याद हो जाएगा। देखो जो भी टैगलाइंस वगैरह है ना, उनको अभी इसी क्लास के बाद अगले 10 मिनट में आपको सारे के सारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। दिमाग में बैठने का मतलब है कि रटना नहीं है। कभी भी ये जो टैगलाइंस होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, इनको रटा मत करो। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, आपको फैक्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में इतना क्लिक होना चाहिए, ऑप्शन देख के आप आंसर को टिक कर पाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी समझो, स्मार्ट बनो, ठीक है। चलो खैर, ये सीवी हेल्थ का हो गया, यूएसए की कंपनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। देन यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप आ गया यूएसए का। देखो अब ये भी देखो हेल्थ से रिलेटेड तो है ही ना, तो इसका क्या हो जाता है आपका, हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स, ठीक है ना, हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स। तो ये होता है आपका, क्या लिख रहा हूँ मैं, हेल्दियर लाइव्स हो जाएगा, ठीक है, हेल्दियर लाइव्स ये आपका किसका हो जाएगा, यूनाइटेड का। तो याद रखना यूनाइटेड में क्या कर दिया हमने, यूनाइटेड में पीपल भी आ गए, हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर लाइव्स। देन टोयोटा मोटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोयोटा मोटर्स का। और ये देखो ग्लोबली भी आपका काफी अच्छे टॉप 10 में आती है। तो इसका हो जाता है लेट्स गो प्लेसेस, ठीक है, जापान की ये कंपनी है और इंडिया में भी काफी काफी अच्छा जो है इसका मार्केट है। क्या हो जाता है इसका, लेट्स गो प्लेसेस। अब ये तो पूरा, अगर आप टोयोटा का टैगलाइन की बात करोगे तो लेट्स गो प्लेसेस है। बाकी इसके एक दो यहाँ पे क्या है, कुछ स्लोगन्स भी हैं, जैसे कि टुडे टुमारो टोयोटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, टुडे टुमारो एंड इसके आगे टोयोटा। तो ये बेसिकली इसका एक स्लोगन है। देन अगर आप दूसरे स्लोगन की बात करोगे तो ये हो जाता है मूविंग अहेड, ठीक है ना, मूविंग अहेड ये भी किसका स्लोगन है, टोयोटा का है। थर्ड नंबर पे इसका हो जाता है टच द परफेक्शन, टच द परफेक्शन। ये कुछ और इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं इसके, तो ये थोड़ा एक बार अपने दिमाग में रख लेना। टोयोटा है तो वो टुडे टुमारो, मूविंग अहेड एंड टच द परफेक्शन। देन आपका लेट्स गो प्लेसेस तो है ही सही। अब ये वोल्क्स वैगन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्क्स वैगन ये आपकी कहाँ की है, जर्मनी की कंपनी है,
तो इसका है दास ऑटो। ठीक है, क्या है इसका यहाँ पे जो आप अगर टैगलाइन की बात करोगे या फिर इनका जो स्लोगन है क्या है, दास ऑटो। बेसिकली ये दास ऑटो का मतलब ये जर्मनी में इसका मीनिंग होता है द कार। ठीक है ना, जर्मनी में ये किसका होता है, बेसिकली ये द कार को जर्मन में बोलते हैं दास ऑटो। और इवन जो वोल्क्सवैगन है ना, इसको जर्मन में इसका मतलब पता है क्या होता है, ये होता है पीपल्स ऑटोमोबाइल। क्या होता है ये, पीपल्स ऑटोमोबाइल, यानी कि लोगों की खुद की कार, ऑटोमोबाइल। और पता है ना वोल्क्सवैगन के अंदर वो लैम्बोर्गिनी वगैरह है। ठीक है, तो ये सब है जर्मन की, जो इंजीनियरिंग है बहुत एकदम वर्ल्ड क्लास होती है। तो खैर ये हो गया वोल्क्सवैगन का, याद रखना। देन अब यहाँ पे क्या है आपका टॉप रैंकिंग कंपनीज ऑफ फॉर्च्यून 500 इंडिया लिस्ट। बेसिकली जो इंडिया की कंपनीज को ही अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कौन सा पहले दूसरे तीसरे पे, इस तरीके से क्या आएगा, वो कंपनीज हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, टॉप रैंकिंग वाली, तो उनके भी यहाँ पे हम टैगलाइंस देख लेते हैं। और ये जो है आपका फॉर्च्यून 500 का, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ अपना निकाला हुआ है उसकी कंपनीज, और बेसिकली इनका जो मार्केट शेयर है वो भी ज़्यादा है अगर आप देखोगे इंडिया में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका फॉर्च्यून 500 अमेरिका वाली लिस्ट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, यूएसए की कंपनीज हैं वो, और इंपॉर्टेंट है उनके आ सकते हैं, जो मुझे लगा उनके भी मैं आपको अभी करा दूंगा। ठीक, तो देखो आईओसी का तो मैंने ऊपर ही करा दिया, इंडियन ऑयल का। अब देखो रिलायंस का भी हमारा हो चुका है, तो इसमें कुछ कुछ तो होंगे जो हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं, बिकॉज वो हमने ऊपर कवर कर लिए। इंडियन ऑयल हो गया आपका, रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखते हैं। ठीक है ना, ओएनजीसी भी ऊपर करा दिया, तो ये भी आपका कंप्लीटेड है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जब बात करते हैं, फ्यूचर फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, फ्यूचर फुल ऑफ एनर्जी। इसके हेडक्वार्टर्स अगेन कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है। इंपॉर्टेंट कंपनी है, महारत्ना कंपनी है ये एक। ठीक है, कैसी है, महारत्ना कंपनी है। हेडक्वार्टर्स इसके अगेन कहाँ निकल के आते हैं भाई, मुंबई में निकल के आते हैं, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। और एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ। इसके एमडी है एम के सुराना। ठीक है, एमडी कौन है इसके, एम के सुराना है। एम के सुराना, इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 1974 में। क्लियर है, तो ये दो चार चीजें याद रख लेना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट ही होता है। देन टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी टैगलाइन हो जाती है वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील, स्ट्रॉन्गर देन स्टील। और ऊपर मैंने आपको टाटा मोटर्स के बारे में तो बता ही दिया है, तो ये आपको ऑलरेडी कवर्ड है। नेक्स्ट वाला देखो, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, काफ़ी अच्छे इसके शेयर चल रहे हैं। तो इसमें है आपका कुछ वर्ड्स हैं, इनको एक बार देख लो। क्या है आपका, एक इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, वैसे इसकी कुछ टैगलाइन नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यूज में एक लाइनिंग एक यूज किया जाता है, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट। देन आपका आता है पैशन, सीमलेसनेस, पैशन, सीमलेसनेस, सीमलेसनेस। देन आपका आ जाता है स्पीड। ठीक है, तो ये कुछ वर्डिंग्स यूज की गई हैं इनकी वैल्यूज में। देन आईसीआईसीआई बैंक देखो, हम है ना एंड ख्याल आपका। ठीक है, क्या है इसका, बोलते हैं हम है ना, और एक है ख्याल आपका। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, ख्याल आपका, ये इनका स्लोगन है। और अगर हम टैगलाइन की बात करते हैं तो वो हो जाती है हम है ना। देन कोल इंडिया, वी सर्वाइव इफ द नेचर लिव्स। ठीक है ना, इसका क्या हो जाता है, वी सर्वाइव इफ द नेचर लिव्स, ये इसका बेसिकली एक स्लोगन है। ठीक है ना, इफ द नेचर लिव्स। और बाकी इसकी कुछ वैल्यूज में आता है, वो इतना कुछ खास नहीं है, अगर आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा। देन एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का हो जाता है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ठीक है ना, क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे एनटीपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, रेलवे को जो सबसे ज़्यादा फायदा देती है वो एनटीपीसी ही दे रही होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एनटीपीसी लिमिटेड है ये फाउंड कब की गई, तो ये 1975 में इसको फाउंड किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो हेडक्वार्टर्स इसके हैं आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड बस यही आपके क्वेश्चंस इससे बन रहे होते हैं। हाँ, की पीपल में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके चेयरमैन और एमडी का नाम क्या है, तो गुरदीप सिंह है। ठीक है ना, कौन है, गुरदीप सिंह। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना है एनटीपीसी के बारे में। आगे आते हैं, लार्सन एंड टुब्रो, इंडिया की कंपनी है ये। और अभी आपको जो भी मेनली पीपीपी मॉडल देखने को मिलेंगे ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये जो पीपीपी मॉडल है ना, उसमें लार्सन एंड टुब्रो काफ़ी मेजर रोल करने वाला है। और ये इसका जो टैगलाइन है ये है इट्स ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट, किसके बारे में है ये, इमेजिनियरिंग। ठीक है ना, जैसे इंजीनियरिंग होता है ना, तो इन्होंने क्या डाला हुआ, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनियरिंग।
तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DFCCIL के लिए और जो अभी रेलवे के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, अगर ये लोग टैगलाइन से क्वेश्चन पूछेंगे उनके लिए लार्सन एंड टुब्रो इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी, ठीक है ना। और इसे फाउंड किया गया था 1938 में। कब फाउंड की गई थी? 1938 में। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई में, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए इसके सीईओ का नाम क्या है, तो सीईओ हो जाएंगे इसके क्या नाम था सीईओ का, सुब्रमण्यम करके कोई थे, इसे ना एक बार आप चेक कर लेना, सुब्रमण्यम करके कोई इसके सीईओ थे। और वैसे अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन तो अनिल मानी भाई हैं, ठीक है ना। चेयरमैन है अनिल मानी भाई। एक बार आप सीईओ को चेक कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। ये है इसका। देन अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, तो इसके जो टैगलाइन और स्लोगन्स है वो तीन चार हैं। एक तो इसका हो जाएगा एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक्सप्रेस योरसेल्फ। कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर लेते हैं, देखो। एक इसका ये हो जाता है। दूसरा इसका हो जाएगा आपका पावर टू कीप इन टच, ठीक है, पावर टू कीप इन टच। देन इसी का तीसरा जो एक स्लोगन है वो हो जाता है लिव एवरी मोमेंट, ठीक है ना, लिव एवरी मोमेंट। देन ऐसे ही इसका एक और जो बनता है, एक आपने सुना ही होगा, इंडियाज वाइडेस्ट 4G नेटवर्क। तो ये तो खैर सबको पता ही होगा, इंडियाज वाइडेस्ट वाइडेस्ट 4G नेटवर्क। ये भी इन्होंने क्या है अपनी एक टैगलाइन चलाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लिखा है पावर टू कीप इन टच, ये है लिव एवरी मोमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है। और इसका आपको पता है बैंकिंग भी आ रही है इसका, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ना यहाँ पे जो स्लोगन है या फिर उसका जो बेसिकली टैगलाइन है, एयरटेल पेमेंट बैंक की, याद रखना, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करता हूँ। तो यहाँ पे इसका टैगलाइन हो जाती है बैंकिंग नाउ एट योर फिंगर टिप्स, बैंकिंग नाउ एट योर फिंगर टिप्स, एट योर फिंगर टिप्स। तो ये जो है इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देन मैं सेल की बात करता हूँ। ये क्या है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी टैगलाइन हो जाती है देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ, किसका लिटिल बिट है भाई? सेल इन एवरीबडीज लाइफ, सेल इन एवरीबडीज लाइफ, एवरीबडीज लाइफ, यानी कि हर किसी की लाइफ में क्या है, एक सेल का छोटा सा पार्ट है। ये इसका स्लोगन है, सॉरी ये इसका क्या है, टैगलाइन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, किसकी है ये? सेल की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लो अगर करना है तो, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आपका बनेगा ही बनेगा, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का बनने वाला है कि इसके चेयरमैन का नाम पूछा जाएगा, और वो है सोमा मोंडाल। सोमा मोंडाल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये, याद रखना। सोमा मोंडाल क्या है? चेयरमैन है सेल की राइट नाउ, ठीक है। देन इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हो जाते हैं इसके हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। और इसका फाउंडेशन हुआ था 1954 में। तो बस ये बातें हैं इसके बारे में। देन आपका 16th नंबर पे जो कंपनी है वो है एसआर ऑयल। तो एसआर ऑयल का तो क्या ही है आपका, ये एसआर ग्रुप का एक टैगलाइन चलती है बेसिकली, क्या होती है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अ पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। और एटीट्यूड में ये ऐसे ऐसे कर देते हैं ए प्लस प्लस देन आपका ITUDE, ठीक है। ये इस तरीके से लिखते हैं इसको। एटीट्यूड में जो डबल टी आता है ना, उसको ये प्लस के फॉर्म में इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। देन जो दूसरी टैगलाइन है इनकी वो होती है गैस एंड बियॉन्ड, ठीक है। कौन सी है? गैस एंड बियॉन्ड। चलो ये हो गया आपका। देन आते हैं भेल पे। भेल पता है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना। तो ये इसकी टैगलाइन क्या बन जाएगी आपकी? पावरिंग प्रोग्रेस, पावरिंग प्रोग्रेस। अच्छा, मैंने जो आगे के आपकी कंपनीज के टैगलाइंस है ना वो आपको लिख दिए हैं, आपको फटाफट से वो आगे कराता जाऊंगा, ठीक है। पावरिंग प्रोग्रेस, ब्राइटनिंग लाइव्स, ब्राइटनिंग लाइव्स, ठीक है। इसके आगे है आपका टचिंग एवरी इंडियन होम, टचिंग एवरी इंडियन होम। ये जो है आपका BHEL का टैगलाइन है, टचिंग एवरी इंडियन होम। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। देन MRPL की बात करते हैं। तो ये आपका मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, और इसकी टैगलाइन होती है सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना। क्या है इसकी टैगलाइन? सेफ्टी फर्स्ट। याद रखना फुल फॉर्म क्या है आपका, ये मैंगलोर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है। अब देखो इसके आगे आप जैसे बढ़ते जाओगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या है, देखो राइज। देन आपका एक है क्या, राइज, ठीक है, अकेला राइज करके है ऐसा। देन आपका लिव यंग, लिव फ्री एंड किसी से कम नहीं, ठीक है। ये जो है आपका तीन एक क्या है इनके स्लोगन, या फिर आप इसे टैगलाइन समझ लो। टैगलाइन वैसे इनकी लिव यंग, लिव फ्री है। बाकी ये दो जो है इनके यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या निकल के आते हैं, स्लोगन्स निकल के आते हैं। देन 20th नंबर पे हमारे पास BSNL है। BSNL का जो टैगलाइन है वो है कनेक्टिंग इंडिया, ठीक है। भारत दूर अच्छा चलो BSNL का मुझे फुल फॉर्म बताओ। भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगले वाले पे आते हैं तो ऐसे आपके पास हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। भारत पेट्रोलियम का मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, तो ये हो गया आपका। इन्फोसिस का होता है पावर्ड बाई इंटेलेक्ट ड्रिवन बाई वैल्यूज, ठीक है। ये क्या है, टैगलाइन है इसकी। देन एक्सिस बैंक की होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर ऐसे अगर आप आईटीसी लिमिटेड की बात करोगे तो अच्छा, ये जो कंपनीज है ना, जैसे यहाँ से आपकी जो स्टार्ट हो गई हैं, ये तो हमारी कौन सी होगी, टॉप 20 कंपनीज जो कहाँ पे है आपका, ये जो आपकी लिस्ट आई हुई है, ठीक है ना। वेट अ सेकेंड यार, ये पेन को क्या हो गया है, पेन ही नहीं चल रहा, एक सेकेंड रुको। तो देखो, देखो ये क्या है आपका, ये तो टॉप 20 कौन सी होगी, जो आपकी कंपनीज आपकी फॉर्च्यून इंडिया की 500 वाली लिस्ट में है, टॉप 20 पे। देन नीचे वाली ये जो कंपनीज है ना, इनका ये किस बेसिस पे है, तो इनका शेयर बहुत ज्यादा है आपका इंडियन मार्केट में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि उसकी टैगलाइन अगर पूछी जाती है तो ये भी आपको पता हो, ठीक है। इन्फोसिस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईटीसी हो गया। देन आप अगर विप्रो की बात करोगे तो इसका होता है अप्लाइंग थॉट, ठीक है ना। विप्रो का क्या होता है आपका, अप्लाइंग थॉट होता है। देन आपका जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड का होता है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, या इसका क्या होता है, नो लिमिट, ठीक है ना। नो लिमिट जो है ये इसका टैगलाइन है और ये इसका यहाँ पे स्लोगन है। देन हमारे पास आता है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका, वन नेशन वन ग्रिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, पावर ग्रिड का, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। और अगले वाले पे आते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा एक ही है। देन एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये देखो हिंडल को हमने ऊपर ही कर लिया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का होता है टेक्नोलॉजी दैट टचेस लाइव्स, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हम कर चुके हैं। इंडस एंड बैंक का क्या होता है आपका, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है ना, यानी कि हम आपको रिचर फील कराते हैं। बजाज फिनसर्व का है वी बिलीव गुड इज द एनेमी ऑफ ग्रेट, ठीक है। देन इसी तरीके से आपका हो जाता है गेल का। गेल का क्या है, टुमारो इज योर्स। गेल का फुल फॉर्म बताओ, चलो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पंजाब नेशनल बैंक का है आपका द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो ग्रेसिम इंडस्ट्रीज है, इसका कोई यहाँ पे ऐसा कुछ खास जो है आपका टैगलाइन तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे इनका जो आप लोगो देखोगे तो उसके नीचे लिखा रहता है द स्ट्रॉन्ग लोमरेट, ठीक है ना, ऐसा द स्ट्रॉन्ग लोमरेट करके लिखा रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसे ये क्वेश्चन आया और ऐसा कुछ दिख जाए, तो इसको राइट आंसर कर देना। ये आदित्य बिरला का ग्रुप है और ये टेक्सटाइल्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। पावर फाइनेंस का है फंडिंग फॉर ब्राइटर फ्यूचर, फंडिंग फॉर ब्राइटर, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ही है। देन आपका केनरा बैंक का होता है टुगेदर वी कैन। बैंक ऑफ इंडिया का होता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होता है गुड पीपल टू बैंक विथ। देन आपका ऐसे ही बजाज ऑटो का हो जाता है हमारा बजाज। देन ऐसे ही आपका हो जाएगा टेक महिंद्रा का कनेक्टेड वर्ल्ड कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस। देन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी का होता है आपकाले रक्षयामी, ठीक है ना, ये आपातकाले रक्षयामी होता है, ये बेसिकली हिंदी में लिखा रहता है। या फिर इसकी जो एक स्लोगन है वो है ग्लोबल री इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपातकाले रक्षयामी और ग्लोबल री इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है। देन आपका जो सन फार्मास्यूटिकल है इसका, या फिर सन फार्मा के नाम से भी आप इसको जानते हो, इसका है लीडरशिप थ्रू फोकस्ड रिसर्च, ठीक है। इसका शेयर काफी ज्यादा है इंडियन मार्केट में। और फिर यहाँ पे आपका फाइजर, फाइजर ने अभी क्या है आपको पता है, फाइजर ने अपनी वैक्सीन निकाली हुई है, तो क्या हो जाता है इसका, वर्किंग टुगेदर फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड। और फिर हम यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तो भूल ही नहीं सकते हैं, है ना, तो इसका है सीरम प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। इसी ने यहाँ पे जो कोविशील्ड है इसका प्रोडक्शन किया हुआ है ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, फिर से करने का कोई मतलब नहीं है। अडानी पोर्ट्स एंड सीज लिमिटेड, ये बेसिकली जो है इसका, अडानी पोर्ट्स का काफी ज्यादा यहाँ पे जो अगर आप शेयर्स देखोगे इसके हैं, लेकिन हम अडानी ग्रुप का एक आपका जो टैगलाइन होती है, इसकी अलग से कुछ नहीं है अडानी पोर्ट्स की, या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका अलग से कोई ऐसा नहीं है कि टैगलाइन हो। बट अडानी ग्रुप की टैगलाइन है फ्रॉम आइडियाज टू सॉल्यूशंस, ठीक है। देन आपका इडबी बैंक का आता है, तो बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा, ठीक है, ये सोचे में ऐसा लिखा रहता है, खैर इडबी बैंक का ये है। देन आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करोगे तो हो जाता है सेंट्रल, अरे वेट अ सेकंड, देखो सेंट्रल टू यू, ये देखो सेंट्रल में दो एल आ गए हैं यहाँ पे, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और दूसरी है इसकी टैगलाइन बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, ठीक है, दो टैगलाइन है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। देन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है इंश्योरिंग सुपीरियर होम बाइंग एक्सपीरियंस। वैसे इसकी ये जो है टैगलाइन नहीं है, ये इसका गोल है, ठीक है। और वैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का कोई ऐसा पर्टिकुलर टैगलाइन नहीं दी गई है, तो ये इसका आप गोल देख सकते हो क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा नहीं ज्यादा, बट अब मार्केट में है शेयर, अब ये वोडाफोन आइडिया तो खैर खत्म ही है। यस इंडिया की बात करें तो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज आता है।
एशियन पेंट्स का होता है हर घर कुछ कहता है, ठीक है। एशियन पेंट्स का क्या होता है, हर घर कुछ कहता है। इंडियन बैंक का है योर ओन बैंक, हिंदी में भी है इसका आपका अपना बैंक, तो कोई इशू नहीं है इसमें। देन आपका हीरो मोटो कॉर्प का है हम में है हीरो, ये तो आपने सुना ही होगा, इसका टैगलाइन ही है ये। देन इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, ठीक है ना, गुड पीपल टू ग्रो विथ। देन यही है आपके सारे के सारे यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज हैं या इंडियन बैंक्स हैं जिनका काफ़ी अच्छा शेयर है मार्केट में, वो भी हमने देख लिया। टॉप 20 आपका फॉर्च्यून 500 में कौन सी कंपनीज निकल के आ रही थी वो भी हमने देख ली है। इसके अलावा आपका जो फॉर्च्यून ग्लोबल वाली लिस्ट आती है उसमें टॉप 7 कंपनीज कौन सी हैं उसकी हमने डिटेल के साथ देख लिया है। इसके अलावा फॉर्च्यून ग्लोबल वाली जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनको भी हमने विद टैगलाइन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख ली है। चाइना वाली इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं देखा, ठीक है। ये सारी हमने कवर कर ली है। नाउ अगर अब एक काम करते हैं, एक और वीडियो आपको आज रात तक या कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी, ठीक है। कब मिलेगी, कल मॉर्निंग तक। उसमें मैं आपको जो ये वाली लिस्ट है, वेट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूँ। ये देखो ये वाली जो लिस्ट है ना, आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये अलग अलग कंपनीज दे रखी हैं। अब ये जो लिस्ट है ना, ये है आपकी फॉर्च्यून की ऑफिशियल लिस्ट है, फॉर्च्यून 500 की, लेकिन ये जो कंपनीज है यूएस बेस्ड है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाली है मैं उसके कराऊंगा, जैसे बर्कशायर इंपॉर्टेंट है, ये हेल्दी ये तो यूनाइटेड हेल्थ वगैरह हमने कर ही लिया है, बिकॉज ग्लोबल में भी ये टॉप 10 में आ रही थी। जैसे कि अब ये अल्फाबेट है, फिर आपका यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज है जो इंपॉर्टेंट है, सारी नहीं कराऊंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, जैसे कि अल्फाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया ये आपका। तो इनके यहाँ पर मैं आपको और टैगलाइन करा दूंगा, ठीक है। तो अगले वाली क्लास में मिलते हैं। फोर्ड मोटर हो गया तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एक, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ है, फेसबुक का टैगलाइन हो गया तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देन अपना आईबीएम हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो पेप्सिको हो गया, तो ये कुछ कुछ है, इंटेल हो गया, इनके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले में कराता हूँ, छोटी सी एक सेशन ले लूंगा, ठीक है। तो बस इसको एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड आपके देखो जो भी आप लोग मांग रहे हो ना, वो मैं आपको देखो बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ढांड के जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझो और अच्छे से आप बस इसको और टैगलाइंस को ना रटने मत बैठ जाना। अगले वाले जो आपके पास अभी 15 to 20 मिनट्स हैं उसमें पूरा रिवाइज कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और उसको खत्म कर लो, ठीक है। अभी के अभी फिनिश करो, बस माइंड में एक बार बैठना चाहिए, 2-4 बार रीडिंग कर लेना, दैट्स इट, ठीक। चलो, और मुझे लग नहीं रहा है, वैसे मैं अपनी सच बताऊं ना तो मुझे टैगलाइन का कुछ खास लग नहीं रहा कि आएगा, और बच्चे बहुत ज्यादा बोल रहे थे तो मैंने जो अच्छा हो सकता था वो आपको करा दिया, ठीक। खैर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड अभी के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। चलो, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, और ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते जाना है। आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, लगे रहो बस, ठीक है। अपना अच्छे से एग्जाम देके आओ, देन देखते हैं क्या अपना क्या चीजें आ रही हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, बाय।